राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं 5 अवस्थाओं के बारे में। मानव मन की 5 अवस्थाएं। इन्हें जानकर आप संतुलित कर सकते हैं अपने जीवन को। मनुष्य का मन गूढ़ रहस्य की तरह है, जिसे जितना समझो उसका उतना ही विस्तार होता जाता है। मन की कई परतें हैं और हम कई बार केवल ऊपर की परत को ही भांप पाते हैं। अंदर की परत समझने के लिए लोगों को कई सालों की तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन तब भी हमारा मन हमें नियंत्रित करता है, हम अपने मन को नहीं। ये आपको विकसित भी बना सकता है और ज्ञानी भी। आपका मन आपकी ताकत का इस्तेमाल कर आपको एक तरह से भ्रम की स्थिति में रखने में सक्षम है। जब आप सोते हैं तो लगता है कि आपके अंदर सब कुछ अभी निष्क्रिय है, लेकिन मन जाग रहा होता है। जब आप शांत रहना चाहते हैं तो मन हल्ला मचा रहा होता है, और जब आप खुद को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो मन चंचल हो उठता है। साधारण व्यक्ति अपने अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह अपनी नासमझी में सोचता है कि उसकी ऊपरी भावनाएं ही उसका मन है और वह अपने मन को बहुत हद तक नियंत्रण में रख सकता है। लेकिन कोई ज्ञानी ही जानता है कि मन का समंदर कितना गहरा है और उसकी लहरें कितनी शक्तिशाली हैं। अगर वो बेकाबू हो जाएं, तो वो आपको एक भ्रम की दुनिया में ले जा सकती हैं, आपका अस्तित्व मिटा सकती हैं। लेकिन अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो उसकी ऊर्जा की मदद से पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा जा सकता है। आपका मन एक ही है, लेकिन इसकी क्षमताएं इतनी असीमित हैं कि इसे 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। हर अवस्था को आपकी प्रकृति, क्षमता और विचार के आधार पर बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। नंबर 1, सिप्त अवस्था। सिप्त अवस्था मन की वो अवस्था है जिसमें मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह कई विषयों पर सोचता है, लेकिन एक पेंडुलम की भांति कभी इस निर्णय पर तो कभी उस निर्णय पर कूदता रहता है। कभी एक सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। यह हमेशा अव्यवस्थित और चिंतित रहता है। सिप्त मन स्थिति को बंदरों के चंचल मन के समान माना गया है और इसके लक्षणों में निर्णय लेने में कठिनाई, बेचैनी, चिंता, भ्रम और अस्पष्टता शामिल है। नंबर 2, मूढ़ की अवस्था। मूढ़ मन की वह अवस्था है जिसमें मन सुस्त, आलसी और एहसान फरामोश होता है। यह किसी का कितना भी बड़ा हितैषी क्यों ना हो, हमेशा उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे ही दोष देता है। मन की इस अवस्था में आकर अक्सर लोग निराश, हताश, असफलता और हार से जूझने लगते हैं। इस अवस्था में एकाग्रता और ऊर्जा की बेहद कमी रहती है और मन हमेशा उलझा उलझा सा रहता है। नंबर 3, विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वो अवस्था है जिसमें मन अपने ही आंतरिक विचारों में उलझा रहता है। ऐसा मन संदेह, पीड़ा, भय, निराशा और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा होता है। ऐसे मन को आसानी से प्रभावित या वश में किया जा सकता है। विक्षिप्त मन बहुत ही कम किसी एक विषय पर टिकता है। यह एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता है। नंबर 4,
एकाग्र अवस्था। जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह मन की वह अवस्था है जिसमें आपका ध्यान एक विषय पर केंद्रित रहता है। इसमें आपका मन जागरूक और स्पष्ट रहता है और उसे कोई भी बाहरी कारक प्रभावित नहीं कर पाता है। नंबर 5, निरुद्ध। निरुद्ध मन की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। यह अवस्था मन को विचार शून्य रख सकती है, एकाग्र रख सकती। इसके समाधि की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। आपके मन की वर्तमान में जो भी अवस्था हो, लेकिन समय के साथ मन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। मन की इन अवस्थाओं से आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि मन का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मन अस्वस्थ और असंतुलित रहा तो आपका पूरा अस्तित्व ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।